हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आइए हम अभी संडे स्कूल को देखते हैं, क्लास तीसरी, चैप्टर 28, पार्ट 28। हम यहाँ देखते हैं एक चरवाहा दाऊद राजा बनना। हम जब इस पूरे बाइबल में हम जब देखते समय इज़राइल का एक राजा हुआ। पहला राजा सामुएल था जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, परंतु आगे चलकर साउल परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं रहा। परमेश्वर की दृष्टि से वो गिर गया। आगे जब वो विजय पाता गया, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो ठुकराता गया, अपने स्वेच्छा के अनुसार वो चलने लगा। परमेश्वर की आज्ञाओं का उसने कोई भी मान नहीं किया, तो परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, इज़राइल का राजा होने से इनकार किया। मगर परमेश्वर जब हम देखते समय दूसरा राजा, हम देखते समय पहला राजा सामुएल के द्वारा परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, उसका नाम साउल है। फिर दोबारा परमेश्वर ने, जब साउल परमेश्वर की दृष्टि से घिर गया, तो परमेश्वर ने एक और राजा को नियुक्त किया जिसका नाम है दाऊद, जिसके विषय में परमेश्वर खुद गवाही देता है कि वो उसके मन के अनुसार का व्यक्ति है। हम पहला सामुएल में पढ़ते समय लिखता है, पहला सामुएल 13 अध्याय उसका 14 पद में लिखता है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। जब हम बात साफ देखते हैं कि परमेश्वर सामुएल के द्वारा साउल से बोल रहा है कि तू और तेरा राज्य अब बना ना रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तो परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जो उसके मन के अनुसार का है, उसके मन के अनुसार। हम दाऊद के विषय में परमेश्वर की खुद की गवाही हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद कहता है, जो व्यक्ति मैंने चुना है वो मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। तो हम यहाँ जब देखते हैं वो व्यक्ति है कौन, इस व्यक्ति के बारे में हम जब देखते ये है कौन, था कौन, इसका काम क्या था, करता क्या था। क्या ये एक योद्धा था? क्या ये बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था? क्या यह बहुत बलशाली था, सामर्थी था, या किसी ग्रुप में या फिर किसी झुंड में वो अगुवाई करने वाला व्यक्ति था? हम यहाँ पे देखेंगे कि यह है था कौन। यहाँ हम जब देखते समय जिस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर बात करता है उसका नाम है दाऊद। उसका नाम दाऊद है। वो यिशै का सबसे छोटा बेटा है। यिशै का सबसे छोटा बेटा है। वो बहुत बलशाली नहीं, बहुत बुद्धिमान या बोलने से या फिर कोई झुंड पर राज्य करने वाला व्यक्ति नहीं, तलवारों का ज्ञानी नहीं, मगर हाँ परमेश्वर कहता है कि वह मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है, मैंने ढूंढ लिया है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने ढूंढा वो है कैसा। हम जब देखते समय यिशै के बेटे जो साउल की सेना में थे, यिशै के बेटे जो साउल की सेना में थे, उसके विषय में हम जब देखते हैं उस साउल की सेना में जो बेटे थे, तो मगर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जिसको चुना उसका रूप कैसा है, दिखने में क्या है,
वो क्या काम करता है ना। जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं पहला सामुएल उसका 16 अध्याय उसका 1 से, यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंह के में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। क्या कहता है? सामुएल से परमेश्वर बोलता है कि मैंने एक को चुना है, और वो किसका बेटा है? यिशै का बेटा है। यिशै के बेटा है बोलने से यहाँ लिखा यिशै के बेटों में से मैंने एक को चुना है। जबकि हम देखते हैं यिशै के और भी बेटे थे, मतलब लग 8 बच्चे, 8 बच्चों में से 7 किधर है? साउल के सैनिकों में वो शामिल है, मगर उनका एक बेटा और है, वो है दाऊद। हम 6 से पढ़ते हैं। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य को तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर सामुएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा, उसने उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने भेजा, और सामुएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब सामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वे यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलवा कर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर उसका अभिषेक कर, यही है। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। यहाँ लिखा गया, ध्यान से देखें, परमेश्वर ने दाऊद के जीवन को हम जब देखते समय, दाऊद के बारे में हम पढ़ते समय, पहली बात परमेश्वर ने उससे क्या कहा? मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है जो क्या कर रहा है? कैसा है? जो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है। दूसरा, हम जब यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने सामुएल को नहीं बताया कि वो कौन था या कौन है, मगर जब सामुएल से परमेश्वर बात कर रहा है, मैंने बेतलहम वासी यिशै के पुत्रों में से मैंने एक को चुना है। किसको चुना है? यिशै के 8 बच्चे हैं, 8 में से मैंने एक को चुना है। पूछा, और वो गया, वहाँ सबको बुलाया, बड़े से लेकर 7 बेटों को बुलाया। मगर परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्य का जैसा मनुष्य देखता है, परमेश्वर का देखना वैसा नहीं है। परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर ने जो साउल के सेनाओं में सैनिकों में थे, उनको नहीं चुना, मगर एक व्यक्ति और है जिसके बारे में साउल या सामुएल को नहीं मालूम। सामुएल ने उसको देखा भी नहीं, हालांकि देखा उसने यिशै के किसी को बेटे को भी नहीं था। मगर जब सबको देखा तो सोचा ये होगा, ये होगा, ये होगा,
मगर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर उसको मना करता रहा कि ये भी नहीं है। सातों को दिखाया, सातों में कोई खूबियाँ होंगी, मगर परमेश्वर ने उसको मना किया, उन सातों को मना किया। मगर जब आखिरी आया और आखिरी के विषय में जब पूछता है, भाई तेरा कोई और भी बेटा है, तो कहता हाँ। यीशु बोलता है हाँ भाई एक और है, मगर वो कहाँ पे है, अपने भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखें, जब सामुएल उस यीशु के घर में आया तो यीशु को चाहिए था कि वो अपने छोटे बेटे को भी बुलाए। सभी बेटों को क्या करना है, उसने बुलाना चाहिए था, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जब हम देखते समय यहाँ पर हम देखते हैं तो यीशु सिर्फ अपने 7 बेटों को बुलाता है, जो होनहार दिखने में है, जो राजा के सेना में है, उनको बुलाया है। मगर जब छोटा है उसको नहीं बुलाया। क्यों? वो जंगल में है। जबकि एक आम सी बात है, हम सब आम सी एक बात है, अगर आपके घर में प्रभु का दास कोई आता है तो क्या आप किसी को, अपने घर के परिवार बच्चों में से किसी एक को बोलोगे तुम बाहर ही रहो, तुम घर में नहीं आना, बोलोगे क्या? हमारा एक आदत है या हमारी एक इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को, जब प्रभु का दास आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु के दास के चरणों में आकर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि जब प्रभु का दास आता है तो हम हमारे लिए परमेश्वर ही आया है। परमेश्वर, प्रभु का दास परमेश्वर नहीं है, परंतु प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या करता है, बातें करता है, हमें संदेश देने आए। तो हम क्या करते हैं, जब प्रभु के दास आते हैं तो हम पूरे परिवार उसके सामने बैठते हैं, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर का वचन सुने या परमेश्वर का संदेश को सुन सकें। यहाँ तो हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं सामुएल ख़ास तौर से यीशु के घर में गया, मगर यीशु क्या नहीं कर रहा, अपने पूरे बच्चों को नहीं बुलाया है। मतलब 7 को तो बुला लिया, मगर 8वें को नहीं बुला रहा है। क्यों? कारण 8वां छोटा है, उसके समझ में यह 8वां किसी काम का नहीं, अभी इसको समझ नहीं है, अभी इसको बुद्धि नहीं है, छोटा है। क्योंकि हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसके 8वें का खूबी, 8वें के शारीरिक रूप में हम क्या देखते हैं, सामुएल ने यीशु से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वे यहाँ ना आए तब तक वे हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उससे बुलवाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है पहली बात हम जब देखते हैं, वो क्या है, बुलवा कर भेजा तो उसके क्या रहे, उसके गालों से लाली छिड़क रही है। लाली, लगता नहीं है कि ये इतना मेहनती होगा, उसके मेहनत कर कर उसको कोई झुर्रियाँ नहीं आई हुई है, चेहरे में रौनक है, चेहरे में लाली है। ये तो मटर गश्ती करने वाला बैठ होगा, आराम करने वाला होगा। उसका क्या लिखा है उसके शरीर में, तब वह लाली झलकती थी और आंखें सुंदर थी। और दूसरी बात हम देखते हैं, उसका रूप सुडौल था। सुडौल था मतलब वो अभी उसके शरीर में कुछ हम देखते नहीं कि कोई मेहनती बंदा होगा, है ना। जब कोई मेहनत करता है, मेहनत करने वाला, उसके शरीर में कट पीस बने रहते हैं। हाँ, शरीर में बहुत ताकत है, कट पीस है, मसल्स बने रहते हैं। और जो मेहनत ज़्यादा करने वाले लोगों के ज़्यादातर शरीर में चेहरे में थोड़ी सी झुर्रियाँ रहती है। मगर यहाँ लिखते हैं सुडौल, सुंदर भी है, दिखने में अच्छा लग रहा है, लाली छिड़क रही है। तो अगर हम देखें तो
ये तो आराम से खाने वाला बंदा है, बैठे रहने वाला बंदा है, ऐसा ही है एक इंसान की दृष्टि में से हम जब देखते हैं तो। मगर परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? कहता है कि मेरा देखना इंसानों के जैसा नहीं है। इंसान बाहर के रूप को देखता है, मगर मैं क्या करता हूँ? अंदर के रूप को देखता हूँ। और ध्यान देखें, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चुना है ना, वो कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है। हम उसे साधारण कहते हैं क्योंकि हमने उसके साधारण रूप को देखा है। किसको देखा? हमने उसको साधारण रूप का मतलब हम उसके सिर्फ बाहरी रूप को हम देखते हैं, पर वो अंदर से उसकी सोच क्या है, उसका मन कैसा है, हम नहीं देखते। हम बाहर से उठना बैठना उसका देखते हैं, बस यही होता है। इसी तरह शायद यीशु ने भी इसी चीज़ को देखा। उसने दाऊद के अंदर की खूबियों को नहीं देखा है, नहीं देखा। दाऊद जब अपने पिता की भेड़ों को चराता है तो वो ईमानदारी से चराता है ना? ईमानदारी से वो चराता है, ईमानदारी से। जब हम देखते हैं यीशु के जीवन के बारे में, हम जब देखते समय क्या लिखा है यहाँ पे हम दाऊद की कुछ बातों को हम देखते हैं। पहला, वे रूपवान बालक था और विश्वास योग्य बेटा था। कौन है? दाऊद एक विश्वास योग्य है, क्योंकि हम जब देखते उसके विश्वास योग्य का मतलब, हम जब देखते हैं दाऊद जब अपनी भेड़ों को चराता है, उस समय हम पढ़ते हैं दाऊद के भेड़ों को एक बार भालू ले गया, दूसरी बार हम शेर को देखते हैं। मगर दाऊद क्या करा? उसको छोड़कर भागा क्या? नहीं, दाऊद छोड़कर नहीं भागा, उनसे लड़ा और उनको छुड़ा कर लेकर आया। वफादारी, विश्वास योग्य, मतलब जितनी भेड़ें उसके पिता ने दी, उतनी भेड़ों को उसने क्या करा? गिन कर रखा हुआ है, उनमें से एक को भी नहीं खोया। अपने पिता के विश्वास को क्या नहीं करने दिया? कमज़ोर होने नहीं दिया है। छोटा है मगर अपने पिता की दी हुई जिम्मेदारियों को वो पूरी तरह से वफादारी से निभाता है। अगर मैं और आप होते, हम होते छोटे हैं, एक भालू आएगा तो हम, अभी बड़े हो जाए तो भालू आएगा तो हम टिकेंगे क्या? नहीं। शेर को देखेंगे, टिकेंगे क्या? नहीं। मगर ये दाऊद एक शेर और भालू से ऐसे लड़ गया जैसे कि वो किसी मेमने से लड़ रहा हो। हम तो कुत्ते से भी डर जाते हैं, मगर वो शेर और भालू से लड़ा। किसके लिए? वो अपने पिता के मेमने के लिए लड़ पड़ा। एक मेमने की कीमत कितनी है? कुछ नहीं है उसकी कीमत, मगर उसके लिए वो मेमना कीमती है। क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं, मेरे पिता का है, मेरे पिताजी का है, और मेरे पिता ने मुझे क्या करने दिया? इसको संभालने का मुझे मौका दिया है और आज्ञा भी दी है कि मुझे इसको संभालना है, इनमें से एक को भी खोना नहीं है। तो दाऊद छोटा है, मगर छोटे में भी उसकी विश्वास योग्यता को हम देख सकते हैं कि वो अपने पिता के प्रति कितना विश्वास योग्य है। दूसरी बात, हम जब देखते समय वह ईमानदार भी है, आज्ञाकारी भी है और परमेश्वर पर का भय रखने वाला एक व्यक्ति है, संगीतकार है। मगर एक सबसे बड़ी बात हम जब देखते हैं, वो प्रेम भी रखता है। किससे प्रेम रखता है? अपने पिता से प्रेम रखता है, अपनी भेड़ों से प्रेम रखता है। दाऊद की सबसे विशेष खूबी, वो प्रेम रखता है। अगर वो अपनी भेड़ों से प्रेम ना रखता तो क्या वो लड़ता? बोलो। या अपने पिता से प्रेम नहीं रखता तो क्या वो अपने पिता की भेड़ों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालता? प्रेम, वो प्रेम होने के कारण वो विश्वास योग्य है। प्रेम होने के कारण उसके अंदर ईमानदारी भी है, विश्वास योग्यता उसके जीवन में है, प्रेम है।
इसलिए परमेश्वर देखता है हमारे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर देखता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति के मन को जांचता है और देखता है कि मनुष्य के अंदर प्रेम है या नहीं है। अगर आप प्रेम रखते हो तो आप विश्वास योगी भी रहोगे, ईमानदार भी रहोगे और दिलेर भी रहोगे। अपनी जान देने तक वफादारी से रहोगे। परमेश्वर इसी चीज़ को चाहता है हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर चाहता है। यहाँ हम दाऊद का जीवन हम जब देख रहे हैं, इसकी जीवन शैली में क्या विश्वास योग्य है। वो एक छोटा सा लड़का, अब हम देखें ना, छोटा सा लड़का, जब हम देखते समय एक छोटा सा लड़का है, ये छोटे से लड़के को क्या शेर से लड़ने की हिम्मत होगी। लाली झलक रही है, इसकी सुंदरता में हम देखें तो उसकी लाली झलक रही है। लगता नहीं है कि वो इतने मेहनती होगा। उसके हाथ में एक संगीत का वादन है और खेत जंगल में जाकर वो सीधा गाना गाता ही रहता हो। उसका काम क्या है, इतना ही तो है। सब यही देखते होंगे कि वो जंगल में क्या कर रहा है, अपने भेड़ बकरियों के साथ बैठा है, पेड़ के नीचे ठंडी सी छांव में बैठा है और गाने गा रहा है। लोग थोड़ी ना सुने होंगे वो करता क्या है। मगर यहाँ लिखता है ये व्यक्ति परमेश्वर का एक ऐसा जन बना जो आगे चलकर इज़राइल का एक बहुत अच्छा राजा बना। बहुत महान बोलने से भी कम है, क्योंकि इसके जैसा राजा फिर दोबारा पैदा नहीं हुआ। जो इज़राइल पूरा बटा हुआ था, इसी राजा, इसी व्यक्ति ने पूरे इज़राइल को एकत्रित किया। हम यहाँ जब देखते समय हम ये कैसा व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जीवन कितना सबसे छोटा है मगर सबसे गुणी है, सबसे गुणी है। यहाँ पर हम जब देखते समय साउल जब राजा होने के योग्य नहीं रहा तो परमेश्वर यीशु से सामुएल से कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को चुना हुआ है जो उसकी इच्छा के अनुसार है। और यही संदेश साउल को भी पहुंचाया जाता है कि परमेश्वर ने एक को चुन लिया जो उसकी इच्छा के अनुसार है। तो आप लोग भी ध्यान रखें, हम किसी को नहीं देखते, हम कैसे हैं हम नहीं देखते। आप कैसे हो हम लोग नहीं देख सकते। आपके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम। ना आपके माँ बाप को मालूम इतना है, ना किसी पास्टर्स को मालूम है, मगर एक परमेश्वर है। आप किस तरह के हो परमेश्वर आपको अच्छी तरह से जानता है। तो ध्यान रखें, परमेश्वर जब आप अकेले में हो तो आपको देखता है। आप अपने घर में कैसे हो, परिवार में कैसे हो, कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। प्रार्थना भवन में आ गए, अच्छा गा रहे हो, ये महत्व नहीं रखता। आप अच्छे वचन सुनाते हो आयत याद कर कर, ये महत्व नहीं रखता। ध्यान रखें, आप अपने घर में कैसे हो, अपने माता पिता के साथ कैसे हो, बाहर जब जाते हो तब वहाँ आप कैसे रहते हो, काम करते समय आप कैसे रहते हो। परमेश्वर इन बातों को नोट करता है। अगला राजा होना है तो परमेश्वर का चुना हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के मन के अनुसार का होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर बच्चा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का होना चाहिए। आपको वचन ज़्यादा आता है या नहीं आता, ये बात नहीं, बात ये है कि आप
अपने लोगों से कितना प्यार करते हो, आप कितना ईमानदार हो अपने परिवार के प्रति, आप कितने आज्ञाकारी हो अपने माता पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति। आप जब कोई काम करते हो क्या सोचकर करते हो, ध्यान रखें। आप जब कोई काम करते हो तो क्या सोचकर करते हो। परमेश्वर इन सब बातों को देखता है। क्या आप नाम मम्मी पापा से या बड़ों से प्यार पाने के लिए करते हो, या अपनी तारीफ़ें सुनने के लिए करते हो, या लोगों को दिखाने के लिए करते हो। कौन देख रहा है? परमेश्वर खुद देख रहा है। इसलिए ध्यान रखें, जब आप बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है दूसरों को दिखाने के लिए नहीं या कोई तारीफ पाने के लिए नहीं, परंतु कोई भी काम करो ईमानदारी से करो, एक जिम्मेदारी से करो कि ये मेरी जिम्मेवारी है। जैसे दाऊद करता था, ये मेरे पिता की भेड़ है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा काम है। मैं नौकर नहीं, मगर मैं मेरे पिता का जिम्मेदारी को पूरा करना है, क्योंकि मेरे पिता ने अपनी जिम्मेदारी मुझे दी है। मुझे विश्वास योग्य समझकर मुझे एक जिम्मेदारी दी, भेड़ों को संभालना है। इसी तरह हो सकता है घर में आप बड़े होंगे तो आपको आपके भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी आपके माता पिता ने दिया होगा। आप बड़े होंगे तो घर में काम की जिम्मेदारी भी आपको ज़्यादा दी होगी। जब आप छोटे होंगे तो हो सकता है आपको मम्मी पापा काम के लिए बोलते होंगे, तो यार क्या क्या ना चले, हाँ काम तो मुझे ही बोलते रहते हैं, सब काम मुझे ही बोलते रहते हैं। ये नहीं, वो मेरी बात सुनता ही नहीं तो मैं क्यों करूं, वो तो लड़ता है या लड़ती है, मैं क्यों करूं। तो ध्यान रखें, दाऊद की भेड़ें भी तो थी जो इधर उधर भागती थी। क्या दाऊद ने बोल दिया पापा मैं नहीं कर सकता, इधर उधर भागते रहते हैं, मुझे बार बार उठ कर क्या करना पड़ता है, उसको इधर से उधर से लाना पड़ता है। देखो कभी तो शेर के मुंह में चले जाते हैं, कभी भालू के मुंह में चले जाते हैं, फिर मुझे बचा कर लाना पड़ता है। ऐसा करता था क्या? नहीं, वो ईमानदारी से अपने आप को, अपने पिता की दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करता था। वो कहीं भी नहीं, ये कभी भी कोई काम के लिए बहाना नहीं करता, तेरे मैं अभी नहीं बाद में जाऊंगा, अरे मेरे बस की बात नहीं है, दूर है। नहीं, ईमानदारी से पिता ने कहा है जाओ तो जाता, किया, और देखें उसका इन कामों के कारण ही आज इतिहास में दाऊद का नाम है। दाऊद राजा का नाम पूरे इतिहास में है। बाइबल में हम उसके नाम को पढ़ते हैं। अगर सोचे अगर दाऊद अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हम दाऊद के बारे में हम पढ़ पाते? कभी नहीं पढ़ पाते। ये पुस्तक जीवन की पुस्तक हमारे लिए है। परमेश्वर ने अपने पुस्तक में उसका नाम लिखकर हमें दिया है, उसकी पूरी जीवनी हमें दी है, पूरा जीवनी हमारे पास उसकी है। तो इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा जीवन तेरी इच्छा के अनुसार का हो, तेरी इच्छा के अनुसार। प्रभु हमें तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। प्रभु की इच्छा आप जब जान पाओगे जब आप खुद भी अपने पिता और अपने माता और अपने बुज़ुर्गों के आज्ञाकारी होंगे। जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, जो अपने बुज़ुर्गों का आदर नहीं करता, मैं साफ कहता हूँ परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता। क्योंकि जब अपने माँ बाप को, जो आपके सामने हैं, जिन्होंने आपको पैदा किया,
जिन्होंने आपको पाला पोसा और आपके लिए बेइंतहा मेहनत भी करते हैं, अपने शरीर को गलाकर आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आप जब उन्हीं की बात नहीं मानते, आपके बुज़ुर्ग जो आपसे कई ज़्यादा क्या बोलते हैं, हुनर वाले हैं, उनके जीवन में बहुत अनुभव है, जब आप उनको ही तुच्छ जानते हो, तो क्या कल आप परमेश्वर को सम्मान दे पाओगे? क्या कल जब परमेश्वर आपसे बात करेगा या आज्ञाएं देगा, तो क्या आप मान सकते हो? ध्यान रखें, आपका जीवन अभी से ही परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है। आपका जीवन अभी से ही परमेश्वर देख रहा है। अगर आज आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं, तो कल भविष्य में भी आप परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं रह पाओगे, गिर जाओगे। इसलिए अपने जीवन में आज्ञाकारी होने का एक सबसे बड़ा काम आज्ञाकारी। दूसरा, आपके जीवन में अपने बड़ों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए प्रेम और इज़्ज़त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में अपने बड़ों का आदर करना सीखें, उनकी आज्ञाओं का पालन करना सीखें। प्रभु इस वचन से आप लोग का आशीष दे। प्रार्थना करें, अगले सेशन में फिर दोबारा से इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।